सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो गीक मानस। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और एक्साइटिंग कार, एक और एक्साइटिंग प्रोडक्ट MG की तरफ से। सो ये है द न्यू MG ZS EV 2022। तो बेसिकली ये एग्जिस्टिंग ZS EV जो चल रही थी उसका एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया। इसमें एक्सटीरियर्स में एंड इंटीरियर्स में काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो आज के व्लॉग में आपको इसका एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा जिसमें हम एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस हैं उसकी बात करेंगे एंड उसके साथ साथ एक ड्राइव रिव्यू भी आपको दिखाऊंगा कि परफॉर्मेंस में कैसी है ये न्यू ZS EV। स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग इस न्यू ZS EV के साथ। सो दिस इज़ द न्यू MG ZS EV इन फ्रंट ऑफ मी एंड कहीं ना कहीं अभी आपको एस्टर की याद दिलाएगी बहुत जगहों से। तो मैं पहले फ्रंट की बात करता हूँ। फ्रंट में इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। जो ग्रिल वगैरह है वो अब क्लोज्ड हो चुकी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, बट पहले मैं हेडलाइट्स की बात करूँ। अब यहाँ पे आपको एस्टर की तरह हॉकाई डिज़ाइन की LED हेडलैम्प्स का सेटअप मिल जाता है एंड लोअर बम्पर में आपको यू शेप्ड क्रोम की कुछ डिटेलिंग्स मिल जाएंगी दोनों साइड में। एंड मैं उसके बाद यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको रेडार सा कुछ लगा हुआ मिलेगा। जी हाँ, इसमें एडास के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। यहाँ पे कैमरा भी दिया गया उसके लिए। एंड उसके बाद मैं अब ग्रिल की बात करूँ। जो पहले वाली ZS EV आती थी ना, वो आपको प्योर EV की फील इतनी नहीं देती थी क्योंकि उसमें ग्रिल वो मैश वाली होती थी। बट अब ये पूरी क्लोज कर दी गई है जो आपको 100% EV की फील देती है। एंड इसमें चार्जिंग की लोकेशन है वो भी चेंज कर दी गई है। पहले MG का लोगो एक कवर की तरह ऐड करता था, बट यहाँ पे सेपरेट कवर दिया गया लेफ्ट में। एंड यहाँ पे आप AC और DC दोनों टाइप के चार्जर्स कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स स्लो एंड फास्ट चार्जर्स बोथ। एंड जैसे आप चार्जर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइट जलेगी जो बैटरी का लेवल इंडिकेट करेगी। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज एंड आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा दे रखा है फ्रंट में, दैट इज़ 360 कैमरा व्यू इसमें दिया गया है। एंड उसके बाद अब मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो साइड में सबसे पहले मैं व्हील्स की थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। एंड उसके बाद मैं साइड ORVMs की बात करूँ तो ये हीटेड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर्स हैं। इसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे कैमरा दिया गया फॉर 360 कैमरा व्यू। अगर डोर हैंडल्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको कुछ क्रोम का ट्रीटमेंट ऊपर मिलेगा विद रिक्वेस्ट सेंसर। एंड मैं रियर लुक की बात करूं तो रियर में आपको सेम एस्टर की तरह LED टेल लैम्प्स का सेटअप कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको इंटरनेट इनसाइट की बैजिंग मिल जाएगी एंड ZS EV की बैजिंग यहाँ मिलेगी। एस्टर में यहाँ पे सिर्फ ZS लिखा होता है क्योंकि वो भी ZS प्लेटफॉर्म में बनी है। यहाँ पे आपको EV और लगा हुआ मिल जाएगा साथ में। लोअर बम्पर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे दोनों साइड में एंड उसके नीचे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा। एंड लोअर बम्पर में भी यू शेप्ड ये क्रोम ट्रीटमेंट कुछ आपको ऐसा मिलेगा। एंड मैं अब आपको बूट ओपन करके दिखा देता हूँ तो कुछ इस तरीके से बूट ओपन की जाती है इसकी। एंड बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त इसमें एंड काफ़ी नीट एंड टाइडी बूट का सेटअप पूरा मुझे इसमें लग रहा है। एंड मेन चीज़ यहाँ पे है येस, इसके अंदर आपको चार्जिंग की इसकी पूरी वायर मिलेगी। एंड वो किस तरीके से मैं आपको वो दिखाता हूँ। नॉर्मल 15 एम्पीयर वाला प्लग इसमें दिया गया है। तो अब थोड़ा चार्जिंग के ऊपर बात कर ली जाए तो ये गन जो है ये नॉर्मल AC चार्जर वाली गन है, कुछ इस तरीके से फिट होती है इसमें। एंड जो ये प्लग है आप इसको चाहो तो नॉर्मल 15 एम्पीयर वाले सॉकेट में लगा सकते हो। उसमें ये 18 से 19 आवर्स लेगी 0 से 100 चार्ज होने के लिए। एंड अगर आप ये कार लोगे तो MG वाले आपके घर पे फास्ट AC चार्जर लगा के जाएंगे जिसमें ये 9 आवर्स ऑलमोस्ट लेगी 0 से 100 चार्ज होने में। एंड आप इसके अलावा चाहो तो इसे DC सुपर फास्ट चार्जर से भी चार्ज कर सकते हो जो आपको MG के डीलरशिप्स में मिलेगा। एंड वो 0 से 80% चार्ज कर देगी सिर्फ 60 मिनट्स में। तो अब बारी है इसके अंदर जाने की। उससे पहले इसकी की दिखा दूँ। एज यूजुअल जैसे की आती है वैसे ही आपको मिलेगी विद लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर के बटन्स के साथ। एंड जैसे आप इसे अनलॉक करोगे तो साइड ORVMs विल ऑटोमेटिकली अनफोल्ड। एंड अब मैं आपको डोर्स के बारे में बताऊँ तो डोर्स में वैसा ही सब कुछ मिलेगा विद सॉफ्ट टच मटेरियल, बट यहाँ पे रेड स्टिचिंग का यूज़ अब किया गया तो काफ़ी स्पोर्टी बनाता है। बाकी स्विचेस वगैरह की बात करूँ, डोर लॉक अनलॉक स्विचेस या पावर विंडोज़ के स्विचेस वो वैसे ही आपको लगभग मिलेगा। एंड सीट्स आपको अब एस्टर की तरह मैं बोलूँ तो मिलेंगी विद काफ़ी मस्कुलर डिज़ाइन एंड लेदर सीट्स है विद 6-वे पावर एडजस्टेबल फीचर इसमें आता है। एंड इंटीरियर इसमें आपको ब्लैक टोन में मिलेगा एंड काफ़ी जगह पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ मिलेगा विद रेड स्टिचिंग। एंड काफ़ी जगह से आपको एस्टर की याद ज़रूर दिलाएगी अब। एंड मैं स्टीयरिंग की बात करूं तो स्टीयरिंग डिज़ाइन ओवरऑल वैसा ही मिलेगा, बट इसमें जो स्टिचिंग है वो अब रेड कर दी गई है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है।
लाइक यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज़ मिलेगा विद रेस्ट स्टिचिंग डैशबोर्ड पे, यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा एंड ऊपर भी यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलेगा कुछ इस तरीके से। सी तो प्रीमियम लुक ऑब्वियसली देने वाली है। एंड अब बारी है नेक्स्ट चीज़ की, दैट इज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अगेन फुल आपको एस्टर की तरह मिलेगा, यहाँ पे एस्टर की याद दिलाएगा। एंड अब यहाँ पे रेडी लिखा आ गया, दैट मीन्स कार रेडी है चलने के लिए, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है तो कोई आवाज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा कार ऑन हो गई है, इसीलिए रेडी लिखा आता है। यहाँ पे आपको पावर फ्लो का सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ पे ट्रिप मीटर की इन्फॉर्मेशन सारी आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ से आप इसके बाकी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज डिक्रीज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आप देख सकते हैं इसमें, तो कुछ ऐसे फीचर्स आपको मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको मोड्स देखने को मिल जाएंगे, इसमें ड्राइविंग मोड्स आते हैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी नॉर्मल पे, तो अभी स्पोर्ट मोड पे हो गए, नॉर्मल पे एंड इको। साथ साथ जो जो मोड आप चेंज करोगे उनके अकॉर्डिंग क्या रेंज देगी वो इंस्टेंटेनियस आपको वहीं दिखाएगा, तो दैट इज़ अमेजिंग। एंड जैसे एस्टर में वो एक पर्सनल असिस्टेंट बीच में दिया हुआ था ना, वैसा तो इसमें नहीं दिया गया, बट उसकी आवाज़ आपको हर टाइम सुनाई देगी। सी जैसे कार को बंद करोगे, सिर्फ ये ही नहीं, इसमें कुछ और भी है। सी दिस, हेलो एमजी, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? एसी ऑन करो। सेंटर कंसोल की मैं बात करूं तो जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे कप होल्डर्स वगैरह है, आर्मरेस्ट है, तो ये वाली चीज़ आपको जो प्रीवियस ZS EV आती थी वैसा ही कुछ डिज़ाइन मिलेगा, बट जो चेंज किया गया है वो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में किया गया। येस, जो अब इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको एस्टर की तरह मिलेगा, बड़े साइज़ का मिलेगा। पर्सनली भी मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा प्रीमियम लगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन ZS EV। इंटरफेस की बात करूं तो वो भी आपको कुछ कुछ एस्टर जैसा ही मिलेगा जो उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आता है। AC के सारे कंट्रोल्स आप यहीं टच स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की कनेक्टिविटी दी गई है। एंड सेटिंग्स में, व्हीकल सेटिंग्स में मैं आपको दिखाऊं मेजरली, तो यहाँ पे आपको लैम्प सेटिंग और लॉक सेटिंग्स मिलेंगी, बट जो मेन चीज़ है वो है ड्राइवर असिस्टेंट। येस, जो एडास के कुछ फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, रियर ड्राइवर असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। उसके बाद यहाँ पे 360 कैमरा भी दिया गया जैसे एस्टर में आता है, तो आप 3D वगैरह व्यू भी देख सकते हैं कार का, बट जो कैमरा क्वालिटी है ना वो थोड़ी और इम्प्रूव्ड होती ना तो ज़्यादा बेटर होता, उतनी खास आपको थोड़ी नहीं लगे शायद। तो ये मेरी ओपिनियन थी। यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन दे रखी है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। इंटरनेट कनेक्टेड कार है तो आपको इनबिल्ट नेविगेशन प्रॉपर कनेक्टिविटी के साथ मिलेगी। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स दे रखे हैं, तो ये भी कुछ कुछ डिज़ाइन एस्टर जैसा ही आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल्स वगैरह मिलेंगे। हालांकि AC कंट्रोल्स आप टच स्क्रीन से भी कर सकते हो, बट पर्सनली मुझे ये फिजिकल बटन्स ज़्यादा कन्वीनियंट लगते हैं, बिकॉज वाइल ड्राइविंग ये ज़्यादा कन्वीनियंस आपको देते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलेगा, एक USB-C टाइप पोर्ट और एक नॉर्मल USB पोर्ट मिलेगा फॉर द कनेक्टिविटी ऑप्शन। एंड हेयर यू विल गेट वायरलेस चार्जिंग ऑल्सो, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आई मीन। एंड यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हैं जो आपको प्रीवियस ZS EV में भी सेम मिलते थे, दैट इज ड्राइविंग मोड्स यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी रिस्टोरेशन सिस्टम का लेवल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे आपको सेम पहले जैसा ही रोटरी डिज़ाइन मिलता है रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइविंग मोड्स के लिए। यहाँ पे आपको मैनुअल रियर व्यू मिरर मिलेगा, ऑटोमेटिक डिमिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयर बैग की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑन है ऑफ है। एंड जो मेन चेंज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, जो ऊपर एक कंसोल है कैबिन लैम्प्स का या सनरूफ कंट्रोल्स का, यहाँ पे आपको LED कैबिन लैम्प्स मिलेंगी। एंड जो पहले ZS EV आती थी उसमें रोटरी गोल सा नॉब टाइप का होता था सनरूफ खोलने का बंद करने का, एस्टर में भी वैसा ही था, बट इसमें ऐसे बटन दे दिए गए, तो एक बटन से शेड खुलेगा एंड इस बटन से पूरी सनरूफ खुल जाएगी। एंड हियर यू विल गेट मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। मैं रियर स्पेस की बात करूँ तो लेग रूम वगैरह वैसा ही मिलेगा, साइज़ में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं किए गए हैं, तो वो आप वैसी उम्मीद रखिए। एंड रियर कन्वीनियंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रियर आर्मरेस्ट दिया गया, दैट इज़ रियली वाइड। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स मिलेंगे, रियर के अंदर आपको AC वेंट्स तो मिलेंगे, साथ में नॉर्मल USB पोर्ट और C टाइप USB पोर्ट दोनों दे रखे हैं, दैट इज़ कूल एंड अमेजिंग। सो ये था इसका एक वॉक अराउंड एक्सटीरियर इंटीरियर्स का। अब चलते हैं इसकी एक ड्राइव पे और उस पर बताता हूँ कैसी फील देती है ये न्यू ZS EV। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो ये रिव्यू है ये काइंड ऑफ फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस है कि कैसी फील है इस न्यू ZS EV को चलाने में। हालांकि मैं उन सभी सेगमेंट्स को कवर करूंगा जो मैं एज यूजुअल अपने ड्राइव रिव्यू में कवर करता हूं,
दैट इज परफॉर्मेंस, नॉइज एंड वाइब्रेशन, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। दैट मीन्स इसमें इंजन तो है नहीं, तो इसमें फ्यूल इकोनॉमी की जगह मैं थोड़ी सी कुछ बात करूँगा बैटरी रेंज इकोनॉमी की। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की। सो दिस न्यू ZS EV 2022 ये अब इक्विप्ड है 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी से। ये चेंज इसकी बैटरी में किया गया है, जिसकी वजह से ये डिलीवर करती है अराउंड 175 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सबसे पहली एंड इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको बिल्कुल भी किसी भी मूवमेंट पे ये ऐसा फील नहीं होगा कि ये इसमें कोई पावर लॉस है या कुछ है। दैट इज़ अ रियली गुड थिंग एंड मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक EV होते हुए भी ज़बरदस्त ट्यूनिंग की गई है MG की तरफ से कि आपको एक तो ये सबसे पहले बिल्कुल पता ही नहीं लगने देगी कि आप एक EV चला रहे हो। ट्रस्ट मी, चाहे मैं वो पिकअप की बात करूँ या ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे आगे ट्रक चल रहा है एंड मुझे इसे ओवरटेक करना है एंड पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पीछे देख लिया, बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर है, तो मैं आराम से इसे साइड में ओवरटेक कर सकता हूँ। मैंने एक्सेलरेशन पेडल दबाया सी, तो ये जो चीज़ है ना इस ZS EV में, दैट इज़ रियली गुड। अभी मेरी कार चल रही है 40-50 के अराउंड। मैं अभी एकदम से एक्सेलरेशन पेडल दबाऊंगा और आप देखना, मैंने सी 1 2 3 100 पहुंच गई। सो इतनी ज़बरदस्त इसकी पिकअप है। तो अब इसका एक 0 से 100 टेस्ट कर लेते हैं, आपको परफॉर्मेंस के बारे में और क्लियर बताने के लिए मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसे डाल लेता हूँ स्पोर्ट्स मोड में, डाल लिया है। आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3। सो स्पोर्ट्स मोड में ये 8 से 8.5 सेकंड के बीच में 0 से 100 टच कर गई। सो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है एक EV होते हुए भी। एंड इसमें एक इकोनॉमी मोड भी दे रखा है जिसमें कार की परफॉर्मेंस थोड़ी लिमिटेड हो जाती है बट आपको बेटर रेंज ऑफर करते हैं। सो अभी मैं इसे इकोनॉमी में चला रहा हूँ एंड इकोनॉमी में यस एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स मोड थोड़ी आपको लिमिटेड लगेगी पावर वगैरह, बट हैविंग सेड दैट इतना भी आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि कार में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस वगैरह बिल्कुल ही कम हो गई है। सो अगर आपको ज़्यादा रेंज निकालनी है डेली सिटी ड्राइव में, तो आप इकोनॉमी मोड में भी इसको डाल के बिल्कुल ड्राइव कर सकते हैं। एंड इकोनॉमी मोड में एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ी आपको AC की परफॉर्मेंस भी लिमिटेड सी लगेगी कूलिंग वगैरह में। अभी इकोनॉमी में तो जो मैं नॉर्मल मोड में चल रहा था तो AC की कूलिंग थोड़ी ज़्यादा थी इससे, एंड इकोनॉमी मोड में मैंने डाला तो थोड़ी सी कूलिंग कम हो गई है। परफॉर्मेंस के पॉइंट में ये आपको कहीं भी डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब मैं परफॉर्मेंस में बात करूं स्टीयरिंग परफॉर्मेंस वगैरह की, सो स्टीयरिंग इसका अगेन कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्त ट्यूनिंग है, बहुत लाइट स्टीयरिंग है एंड इवन ऑन द हाई स्पीड्स इस तरीके की फुल कार कंट्रोल में रहती है। तो स्टीयरिंग में भी आपको कोई ऐसा इशू नज़र बिल्कुल नहीं आने वाला। एंड नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ इसकी सस्पेंशन वगैरह की। सो अब इसका एक प्रैक्टिकल सस्पेंशन परफॉर्मेंस देखने के लिए, एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसी काइंड ऑफ ऑफ रोडिंग स्टाइल जगह पे मैं आया हूँ। ये ऑफ रोडिंग प्रॉपर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जो यहाँ पे आगे सरफेस कंडीशंस है लगभग वैसी हैं ऑफ रोडिंग जैसी आपको डेली लाइफ में रोड्स पे मिल सकती हैं। तो इस पर मैं लेके चलता हूँ कार को एंड देखते हैं सस्पेंशन की क्या परफॉर्मेंस है। अगर तो आप कार को आराम से निकालोगे किसी गड्ढे में से या किसी इसमें से लोअर स्पीड्स में से, तो आपको बिल्कुल तो आपको सस्पेंशन की कोई नॉइज़ वगैरह ऐसी नहीं आने वाली और काफ़ी आराम से ओवरकम कर जाओगे उस अनइवन सरफेस या गड्ढे को। बट अगर आप ऐसे हाई स्पीड्स में से, जैसे अभी मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे हाई स्पीड्स में आप निकालोगे तो फिर आपको सस्पेंशन की थोड़ी बहुत नॉइज़ आएगी कार में। तो ये था इसकी सस्पेंशन के बारे में। अगेन सस्पेंशन में भी ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आया। EV होते हुए इस काइंड की परफॉर्मेंस होना, दैट इज़ रियली एन अमेजिंग थिंग। तो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के एक नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशन। इसमें इंजन है नहीं, सो इंजन की नॉइज़ का कोई सवाल ही नहीं उठता एंड उसके वजह से आपको कोई वाइब्रेशंस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यूजुअली कार में वाइब्रेशंस जो होती है वो इंजन से कई बार आती हैं, तो इसमें वो है नहीं। सो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन की केस में आप
आपको ये कार रियली इम्प्रेस करने वाली है, ट्रस्ट मी। सो हर पार्ट की इसकी फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको कुछ ऐसे इंटीरियर्स में से भी कोई नॉइज़ नहीं आती। इवन अगर आप किसी गड्ढे वगैरह में से कार को ले जा रहे हैं तो कोई डोर पैनल्स या ऐसे ग्लास में से कोई आपको ऐसी नॉइज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। कंफर्ट में सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिटिंग कंफर्ट की। सीट्स कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह भी डिसेंट है। उसके बाद कंफर्ट में मैं बात करूँ रीचेबिलिटी वगैरह की, तो हर चीज़ आपकी रीच में है। चाहे वो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ या एसी कंट्रोल्स या जो नीचे बटन्स वगैरह दे रखे हैं उसकी बात करूँ, हर चीज़ आपकी कंट्रोल में। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के आगे होके कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कन्वीनियंस की बात करूँ तो ड्राइव करते हुए इसमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं, जो अच्छे कुछ कन्वीनियंस फीचर्स दे रखे हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा एनहांस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सेफ्टी के मामले में मैं बात करूं तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट का फीचर दे रखा है। दैट मीन्स साइड आप ड्राइव कर रहे हैं एंड साइड से कोई कार आ रही है, वहाँ पे एक ऑरेंज कलर की लाइट, नोटिफिकेशन लाइट जल जाएगी। सी अभी मेरे पीछे कार है एंड वहाँ पे वो ऑरेंज लाइट जल चुकी है। सो दिस फीचर इज़ रियली गुड एंड काफ़ी यूज़फुल है। और कन्वीनियंस फीचर्स की बात करूँ तो इसमें एडास के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको एक वॉक अराउंड में दिखाया। इसमें आपको लेन चेंज असिस्ट, रियर ड्राइव असिस्ट, ऐसे कुछ फीचर्स भी मिल जाएंगे जो कि काफ़ी आपके कन्वीनियंस एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के मामले में भी इसमें आपको कोई ऐसी शिकायत नहीं होने वाली। एंड अगर मैं अब बात करूँ अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, सो यूजुअली नॉर्मल आईसी इंजन वाली कार में नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होता है फ्यूल इकोनॉमी। सो इसमें ऐसा कुछ चीज़ है नहीं, इंजन है नहीं। सो इसमें हम बात करेंगे बैटरी इकोनॉमी की। ये अभी ये मीडिया कार है एंड ज़्यादा लॉन्ग टर्म की ड्राइव मैंने इसमें नहीं की है, तो मैं एग्जैक्टली आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, बट कंपनी क्लेम करती है अराउंड 461 किलोमीटर की रेंज आपको निकाल के देगी। ये जो रेंज वगैरह होती है ना, ये सेम फ्यूल इकोनॉमी की तरह है। जो आईसी इंजन वाली कार में कंपनी क्लेम करती है कि इतनी एवरेज देगी, बट वो एग्जैक्टली उतनी नहीं देती। वो सब आप डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशंस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको इससे रेंज निकालनी है ना अच्छी, तो आपको बहुत इससे सॉफ्ट एक्सेलरेशन से बहुत कामली ड्राइव करना पड़ेगा। सेम चीज़ आई थिंक जो फ्यूल इकोनॉमी में भी अप्लाई होती है। अगर आप कार प्यार से चलाएंगे तो कार आपको प्यारी फ्यूल इकोनॉमी या बैटरी इकोनॉमी देगी। सो बैटरी इकोनॉमी में मैं अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी फ्यूचर में आई विल ट्राई कि इसका एक लॉन्ग टर्म डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको दिखाऊं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस न्यू ZS EV। सो आज का बेसिकली फर्स्ट ड्राइव रिव्यू था, एक फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशंस मैं बोलूँ तो वो था। एंड ट्रस्ट मी, एक बात तो पक्की है, ये EV आपको एक प्रीमियम फील बिल्कुल देने वाली है, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देने वाली है। मैंने आपको सब दिखा दिया एक शॉर्ट में, एक फर्स्ट ड्राइव इम्प्रेशन में सब ट्राई किया कि आपको दिखा पाऊँ, बता पाऊँ, समझा पाऊँ। सो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, एक इस ZS EV के बारे में काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हो। तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये कार, आपके क्या रिव्यूज़ हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में विद सम अदर एक्साइटिंग कार। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।